बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश कि आप होममेड सोप बनाना बताएं जो आपके पिगमेंटेशन को कम करे और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी और वो चीज़ जो मिल जाए घर में। मैं आपको जड़ी बूटियों से बताती हूँ तो आप कहते हैं आपकी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। हालांकि मैं हर वो चीज़ बताती हूँ जो पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में, इंडिया में, बहरीन में, अमेरिका में, यूके में, हर जगह मिल सकती है। मेरी पूरी कोशिश होती है अमेज़ॉन पे चीज़ें मौजूद हो और वो आप लोग ले सकें, मगर फिर भी आप लोग की शिकायतें होती है। आप लोग की शिकायतें सर आँखों पर। मैं आज आपको बहुत अच्छा पोटैटो सोप बनाना बता रही हूँ। अपने स्टाइल में बनाइएगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चलिए सीखते हैं पोटैटो सोप यानी कि आलू का साबुन कैसे बनाना है। ये मैंने 1 गिलास दूध उबालने रखा है। 1 गिलास दूध उबालने रखा है। तो आजकल अनार का सीज़न है तो मैं आलू तो डाल ही रही हूँ, अनार भी डालूँगी। देखिए मुट्ठी भर के जैसे अनार और अनार के छिलके डाल रही हूँ। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त आपका सोप बनेगा अनार और आलू का। और इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने एक बड़ा आलू लिया था, उसको कद्दूकश करके रखा था। हर औरत को पता है कद्दूकश नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है मोटा मोटा जो है ना आप इसको काट कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपने अच्छी तरीके से मैश करते रहना है। अभी भी और भी होगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे इसको मैश करते जाना है। मैं बस आपको बता रही हूँ, सही है। ये देखिए ये जो है, क्योंकि हमने इसमें अनार भी डाले तो थोड़ा सा आपको लगेगा दूध फट गया, बिल्कुल फटेगा, लेकिन हमें इसको सोप बनाना है। आगे का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी। अभी मुझे इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है और मैं चाहती हूँ कि जो आलू है बिल्कुल जैसे हम घर में उबाल लेते हैं ना, वो उबाल आ जाए इसमें, और बहुत ही धीमी आंच पे आपको करना है। अब इसमें एक वो आ गया है, आप देखो कि मैं इसको हटा रही हूँ ना, सारा ऐसा लग रहा है आपस में चिपक आ रहा है जैसे हम बनाते हैं। तो इसमें फिर हमें दो तीन चीज़ें जो है ना, जो अनार का छिलका मैंने डाला था वो हटा दूँगी मैं, और अनार जो पूरा साबुत डाले थे वो रहने दूँगी। अनार का छिलका भी आपके जो है ना चेहरे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ख़ासकर अनवांटेड हेयर वगैरह जो होते हैं। हालांकि अगर सर पे लगाओ तो बालों को लाने में मदद करता है, चेहरे पे लगाओ तो बालों को ख़त्म करने में मदद करता है, और पोर्स मिनिमाइज़र है। ठीक है, अनार के बीज जो थे, अनार जो मैंने इसमें डाले थे, सिर्फ छिलके मैंने जो एक बड़ा टुकड़ा डाला था वो हटा दिया। इसमें अब अनार का छिलका नहीं है, अनार है। अनार कितने दाने मैंने डाले थे, अनार मैंने डाले थे इसमें तकरीबन जो है तकरीबन 10 से 15 दाने थे। वो माइल्ड स्क्रब बन जाएगा। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से मैश किया। मैं यहाँ पर ले रही हूँ हमारा एंटी एजिंग सोप। आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पेयर सोप है वो ले लीजिए, कोई जो मतलब कि सोप, विटामिन सी का सोप लेना चाहें वो ले लीजिए। आप कोई भी सोप इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये एक सोप को काटा है और वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, अपनी स्किन के हिसाब से लें, जैसे ड्राई स्किन है तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसको मज़ीद मुझे पकाना चाहिए ताकि सोप और ये आलू और अनार आपस में मेल्ट हो जाए। तो मैं इसमें दूध में तो मैंने पकाया है, मैं इसमें मज़ीद पानी डाल रही हूँ। ठीक है, ताकि सब यकजा हो जाए, अच्छी तरीके से सारे यकजा हो जाए। यकजा होने तक बनाना है इसकी, जो जिस तरह मैं चाह रही हूँ वो मुझे अभी नहीं नज़र आया, तो मैंने इसमें अभी मज़ीद पानी ऐड करके मैं इसको पका रही हूँ और सारी चीज़ें आपको सामने दिखाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था। मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो दोनों चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। अच्छा, ये मेहनत के काम होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन कर लें।
अब मुझे ये पोटैटो नहीं निकालना और ये बिल्कुल हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा सा बारीक करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी इसको ग्राइंड। आपको मुकम्मल चीज़ें सिर्फ जो है ना सही तरीक़े से, मेरे नहीं बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही तरीक़े से चीज़ें बनाना बताऊँ। मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। बस मैं इसको क्यों वो कर रही हूँ, छान रही हूँ, क्योंकि इसमें अनार था। अनार का जो ज़ाहिर सी बात है हम सोप बना रहे, मैं नहीं चाहती कि अनार का जो हम अनार खाते हैं, जो उसके सीड होते हैं वो आपके चेहरे पे लगे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी, ठीक है। अब इसको फ़ौरन जो है ना, ये देखिए ताकि वो स्क्रब जो है वो आपको ना मिले, उसकी खूबियाँ मिल जाए लेकिन ख़ामियाँ आपको ना मिले। और ये ऐसा नहीं होगा कि एक साबुन से आप 1.5 साबुन बना लेंगे, नहीं, एक सोप से एक ही सोप बनेगा। देखिए जो अनार के छिलके थे ना वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें मैं क्या करूँगी, सिर्फ पिंच मैं इसमें मिला, सिर्फ पिंच खाने का सोडा मैं इसमें मिला रही हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग सोडा से जो इसका कलर है, देखिए ब्लैक कलर था ना, इसका कलर जो है वो सही हो गया, सही है। इसके पीएच को भी बैलेंस कर देगा, इसका कलर भी अच्छा कर देगा। अब यहाँ पे ऑयलिंग करके एक सांचा बना के रखा था सोप की तरह, मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होता है तो इसको निकाल के मैं आपको बताती हूँ। जी, तो हमारा पोटैटो सोप तैयार है। आप देख सकते हैं हमने एक रात के लिए रख दिया था, वैसे तो 1 घंटे में तैयार हो जाता है। आप किसी भी सांचे वगैरह में डालें। ये है, बंद किया है। अब इस सोप से होगा क्या, इस सोप से आपकी स्किन जो है, जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं, और आप लोग जो है ना बहुत बार बार ब्लीच पे जाते हैं, तो ब्लीच से भी आप बच सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें है क्या, इसमें हमने डाला है दूध, आलू, मैंने अनार के छिलके पोर्स मिनिमाइज़ करने के लिए डाले थे, और थोड़े से अनार डाले थे। मौसम में नहीं हो तो ना डालिएगा। आपके सामने बनाया, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त DIY है। डू इट योरसेल्फ, आप बनाएं, इस्तेमाल करें और ज़रूर बताएगा। इसके लिए स्पेशली मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपके घर में कुछ भी हो, साबुनदान हो उसमें भी बना सकते हैं, डाल के सांचे में रख लें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं पसंद आती हैं, आप मेरा साथ देते हैं, इसके लिए जज़ाकल्लाह। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।